नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम सभी को पता है कि यूपी पीसीएस की परीक्षा बिल्कुल निकट ही है, 11 अक्टूबर को होने वाली है। साथ ही साथ आरओ की परीक्षा जो अभी हाल ही में सितंबर में होने वाली है, उस दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सतत विकास लक्ष्य आपके सामने लेकर के आया हुआ हूँ। और मेरा अनुमान है कि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर ही पूछे, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इससे संबंधित जो इसके 17 उद्देश्य हैं उनको जोड़ करके कई प्रश्न जो है बनते हैं। और पिछले यूपी पीसीएस के पेपर में एक प्रश्न आया भी हुआ था, जिन लोगों ने दिया होगा उन्हें पता होगा कि वो क्वेश्चन था कि खुले में शौच मुक्त भारत से संबंधित था वो प्रश्न जो है। अभी देखेंगे इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं सतत विकास लक्ष्य क्या है। तो वर्तमान प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग ताकि विकास भी हो सके और भविष्य के लिए पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध रहें। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, जैसे कि जल हो गया, कोयला हो गया, लकड़ी हो गई, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं उसका प्रयोग एक सही दिशा में किया जाए, ताकि जो है आने वाले समय के लिए जो है कोई प्रॉब्लम न खड़ी हो सके, ठीक है। और उनके लिए भी ये संसाधन जो है बचे रहें और हमारा विकास भी साथ ही साथ होता रहे। अब देखिए इसके अंतर्गत आता क्या क्या है। तो इसमें प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही साथ क्या है, शिक्षा, कृषि, उद्योग, वन्य जीव एवं जैव विविधता आदि विषयों को शामिल किया गया है। ये क्यों शामिल किया गया है? सतत विकास लक्ष्य ही ऐसा है कि मतलब कि एक संतुलित व्यवस्था में अग्रसर होना आगे की ओर, ठीक है। तो वो सतत विकास लक्ष्य कहलाता है। अब आइए देखते हैं कि सतत विकास लक्ष्य की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो सतत विकास लक्ष्य की शुरुआत जो है आपकी सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र माने यूएन की बैठक में जो है, संयुक्त राष्ट्र यूएन की बैठक में 15 वर्षों के लिए 17 उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य बनाया गया है, जिसको कि प्राप्त करना है, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र की बैठक हुई थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की बैठक हुई जिसमें 193 देश हैं, उनकी एक बैठक हुई थी जिसमें सितंबर 2015 में जो है एक 17 जो है उद्देश्य एक सतत विकास लक्ष्य रखा गया, जिसके 169 प्रयोजन भी हैं। इसको प्राप्त करना है कितने में? 15 वर्षों में, ठीक है। तो इस हिसाब से ये 15 वर्षों में अगर जोड़ा जाए तो ये 2030 तक बनता है आपका, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें और आगे क्या है। तो इस वैश्विक एजेंडे मतलब कि ये जो है सतत विकास लक्ष्य में, इस वैश्विक एजेंडे में कोई सिद्धांत क्या है? कोई पीछे ना छूटे। इसका सिद्धांत वाक्य क्या है? कोई पीछे ना छूटे। ये इंपॉर्टेंट परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य या सिद्धांत निम्न में से क्या है, और 4 ऑप्शन दे देगा कि कोई पीछे ना छूटे, सबका साथ सबका विकास और हम सबका विकास, इस टाइप से 4 दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा सही है। तो उसमें क्या होगा? कोई पीछे ना छूटे, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बल्कि आप जो है जिस्ट बनाते जाइए और साथ ही साथ नोट भी करते जाइए, क्योंकि इसकी पीडीएफ जो है अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। काफ़ी दिया हुआ था मैंने अभी, लेकिन आ नहीं पाई है। तो आप इसको वीडियो को पॉज कर करके आप साथ ही साथ, और बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी ये, और छोटी छोटी वीडियो रहेंगी, तो आप बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उसको नोट डाउन भी करते जाइए आपके हिसाब से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि सतत विकास लक्ष्य 1 जनवरी 2016 से प्रभावी है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि पूछ लेगा कि सतत विकास लक्ष्य कब से लागू हुआ है। तो देखिए बैठक हुई थी 2015 में, लेकिन लागू कब से हुआ है? लागू हुआ है ये 1 जनवरी 2016 से, ठीक है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ है। अभी देखिए एक और नेक्स्ट पॉइंट है कि यूएनडीपी जो है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी निगरानी में और संरक्षण में यह अगले 15 वर्षों तक प्रभावी रहेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि पूछ देगा, एक क्वेश्चन ऐसा सीधे सीधे पूछ देगा कि निम्न में से किसके अंतर्गत जो है सतत विकास लक्ष्यों की लक्ष्य आगे बढ़ रहे हैं। तो पूछ देगा यूएनडीपी, यूएन, WHO,
और ऐसे ऐसे करके 4 जो है पॉइंट दे देगा आपको, और उसमें से पूछ लेगा इनमें से कौन सा सही है, तो वो वहाँ पर हो जाएगा UNDP। ये भी याद रखने वाली बात है, आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। अब आइए आगे देखते हैं कि SDG के ये जो सतत विकास लक्ष्य है, इसके 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं, इसके 17 लक्ष्यों में क्या क्या है। तो 17 लक्ष्यों में सबसे पहला है गरीबी की समाप्ति। अच्छा, ये जो 17 लक्ष्य हैं, इनको 1 to 17 जो इसका मूल उद्देश्य है, जैसे कि गरीबी की समाप्ति, इस टाइप से इसको बिल्कुल याद भी रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऐसा 4 दे दे गरीबी की समाप्ति, शून्य बेरोजगारी, और ऐसा ऐसा करके 4 दे देगा, और यहाँ लिख देगा कि SDG 1, SDG 3, SDG 4, SDG बोलेगा मिलाने के लिए, तो आपको फिर ये मिलाना होगा। ठीक है, इस टाइप से भी आता है क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा, लेकिन कठिन हो जाता है क्योंकि हम ध्यान से पढ़े हुए नहीं रहते हैं। तो आइए इसको साथ ही साथ देखते चलेंगे और अपने हिसाब से नोट करते जाइएगा। तो पहला है इसमें गरीबी की समाप्ति। अब गरीबी की समाप्ति में क्या है कि इसमें चरम गरीबी का उन्मूलन। अब चरम गरीबी क्या है, तो चरम गरीबी UN ने अपनी तरफ से बताया है कि $1.25 जिसकी दैनिक आय होगी वो चरम गरीबी के दायरे में आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो इसका ये हो गया इंपॉर्टेंट। पहला तो ये हो गया कि SDG में मतलब सतत विकास लक्ष्य के पहले में क्या है, तो वो है गरीबी की समाप्ति। दूसरा पॉइंट हो गया कि चरम गरीबी का उन्मूलन। अब ये चरम गरीबी क्या है, तो $1.25 वो क्वेश्चन पूछ लेगा निम्न में से चरम गरीबी की सीमा रेखा क्या है, तो दे देगा कि $1.25 या $1 या $2.1, इस टाइप से 4 ऑप्शन दे देगा और बोल देगा इनमें से निम्न में से एक चुनिए। ठीक है, तो उसमें से हमें ये याद रखना है कि $1.25। दूसरा पॉइंट क्या है कि गरीबी के सभी पहलुओं में 50% तक कमी लाना। ठीक है, ये भी याद रखना है कि गरीबी के सभी पहलुओं में 50% तक कमी लाना। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जैसे लिख देगा कि SDG 1 में गरीबी को हटाने की बात की गई है। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य 1 में, ये 1 है ना, इसको याद रखना है कि 1 में गरीबी की समाप्ति है। तो सतत विकास लक्ष्य 1 में गरीबी की समाप्ति के बारे में दिया गया है। निम्न ऑप्शंस को पढ़िए और टिक लगाइए। तो क्या करेगा, अब नीचे दे देगा कि चरम गरीबी का उन्मूलन इसके अंतर्गत पहला। ठीक है, दूसरा दे देगा कि गरीबी के सभी पहलुओं में 60% तक कमी लाना। फिर दे देगा कि गरीबी को एकदम मुक्त करना। इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा और नीचे ABCD में ऑप्शन में क्या देगा, 1 2 या 1 2 3 या 2 3 या इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त सभी। तो हमें याद रखना है इनके पॉइंट्स भी कि 1 में गरीबी की समाप्ति है और साथ ही साथ चरम गरीबी का उन्मूलन है जो कि $1.25 है। ठीक है, वो चरम गरीबी की क्या मतलब सीमा है, तो $1.25 और गरीबी के सभी पहलुओं में कितनी कमी लाना है, 50% तक कमी लाना है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्या है, दूसरे सतत विकास के लक्ष्य में क्या दिया हुआ है। तो दूसरे में है भूखमरी की समाप्ति। अब भूखमरी की समाप्ति में क्या है कि कुपोषण के सभी रूपों की समाप्ति। ठीक है, इसका पहला है कि कुपोषण के सभी रूपों की समाप्ति करना। दूसरा है कि कृषि उत्पाद तथा लघु स्तर उत्पाद की आय दोगुनी करना। आय कितना, दोगुनी करना। ठीक है, इसके बाद 2020 तक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2020 तक बीजों के आनुवांशिकता विविधता बनाए रखना। ठीक है, अब इसमें भी उसी तरीके से ऊपर जैसे मैंने बताया कि पूछ सकता है कि भूखमरी की समाप्ति जो है सतत विकास लक्ष्यों में दूसरा नंबर है, उसके हिसाब से निम्न वाक्यों को पढ़ें। तो पहला दिया रहेगा कुपोषण की सभी रूपों में समाप्ति। दूसरा दे देगा कि कृषि उत्पाद तथा लघु उत्पाद की आय 3 गुनी करना। ठीक है, फिर दे देगा कि बीजों का आनुवांशिकता विविधता सन 2025 तक बढ़ाना।
फिर दे देगा ऑप्शन कि 1, 2, 3 या 1 या केवल 2 या सभी। तो फिर क्या हो जाएगा कि ये 2020 तक है, तो यहाँ पर दिया था 2025, तो 3 गलत हो गया। और दूसरा क्या रहेगा कि आय यहाँ तिगुनी दिया था, जबकि आय कितनी है, दोगुनी, तो यानी 2 भी गलत हो गया। और कुपोषण के सभी रूपों की समाप्ति, यानी 1 केवल सही था, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसके नोट्स बनाना है और पढ़ना भी है, और ध्यान में भी रखना है कि किस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये जानकारियाँ अभी कम पड़ रही हैं, तो आप बिल्कुल जो है सतत विकास लक्ष्य को अपने किताब से बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये केवल इन्हीं परीक्षाओं के लिए शामिल है। चूँकि इसका लक्ष्य 2030 है, चूँकि इसका लक्ष्य क्या है, 2030 है, तो समय समय पर इसमें जो भी कार्य होंगे भारत की तरफ से, उससे संबंधित चीज़ें आपकी परीक्षाओं में आती रहेंगी। ठीक है, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल करंट अफेयर है और आज आया और कल चला गया, ऐसा नहीं है। ये चूँकि 2030 तक का इसका लक्ष्य है, 15 वर्षों का लक्ष्य है चूँकि, तो समय समय पर जैसे जैसे इसमें कार्यक्रम आते रहेंगे, कार्य होते रहेंगे, वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर ठीक है। तो आपको अगर लगता है कि ये कम पड़ रहे हैं डाटास, तो आप बिल्कुल जो है इसको आजकल तो इंटरनेट उपलब्ध है, आप सब इसको देख सकते हैं। ठीक है, और अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। बाकी ये सफिशिएंट है, यहाँ जो भी चीज़ें दिया हुआ है मैंने, आप इससे भी नोट्स बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा जो है इनका SDG क्या है। तो तीसरा है उत्तम स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर। ठीक है, और बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और देख लीजिएगा चौथा क्या है SDG में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ये इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अभी जस्ट जो है भारत की नई शिक्षा नीति 2020 आई हुई है। ठीक है, 3 बार ये आ चुकी है, और ये जो है तीसरी शिक्षा नीति आई हुई है 2020 में, लगभग 34 वर्षों बाद, 32-34 वर्षों बाद आया हुआ है। ठीक है, जो ये शिक्षा नीति आई है वो सतत विकास लक्ष्यों के नंबर 4 का ही एक पार्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आने वाली परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट भी होगा। हो सकता है कि PCS में अगर इस बार नहीं पूछा तो मे बी और जो परीक्षा आएगी उसमें ज़रूर पूछेगा, और मेरे ख्याल से पूछना चाहिए कि या तो इससे सीधे पूछेगा, और या तो डायरेक्टली नई शिक्षा नीति 2020 से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, इस वीडियो के बाद एक वीडियो मेरी और आएगी नई शिक्षा नीति के विषय में, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। लिंक जो है आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए देखते हैं कि चौथा जो है लक्ष्य क्या है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सभी लड़के तथा लड़कियों को निःशुल्क समान और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करना। अब ठीक है, मतलब कि लड़के और लड़कियों को निःशुल्क और एक समान जो है शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है उनको उपलब्ध करवाना। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट है कि नई शिक्षा नीति 2020 हमारी आई हुई है। ठीक है, तो इससे रिलेट करके हमको वो पढ़ना होगा। अब हमें याद रखना होगा कि लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य 4 के अंतर्गत जो गुणवत्ता शिक्षा है उसके अंतर्गत जो है ये नई शिक्षा नीति 2020 आई हुई है। ठीक है, अगला देखते हैं। चूँकि हम अभी यहाँ जो है सतत विकास लक्ष्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम अभी नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में चर्चा नहीं करेंगे पूरी, और इसका एक अलग से वीडियो मेरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा और वहाँ से नोट्स बनाइएगा, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए जो है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, चाहे RO हो चाहे PCS की परीक्षा हो, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए देखते हैं अगला जो है, अगला क्या दिया हुआ है। अगला है 5वां लक्ष्य क्या है, लैंगिक समानता। इसमें क्या है कि महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव, हिंसा की समाप्ति, जिसमें तस्करी भी शामिल है। ठीक है, साथ ही साथ दूसरा क्या है कि बाल विवाह, भ्रूण हत्या, बलात्कार इत्यादि की पूर्ण समाप्ति। ठीक है, लैंगिक समानता में ये सारी चीज़ें हैं। निर्णय के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण भागीदारी। ठीक है, तो लैंगिक समानता क्या है, मतलब कि मुख्यतः क्या है कि महिलाओं को जो है ऊपर उठाने की, महिला सशक्तिकरण की बात की गई है इसमें मुख्यतः जो है।
और यहाँ से भी एक सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि लैंगिक समानता जो है किस लक्ष्य के अंतर्गत आता है, तो 5 है। बाकी इसके जो सब वाक्य हैं ये भी आप अच्छे से पढ़ के नोट्स बना लेंगे। अगला है 6वां जो है सतत विकास लक्ष्य है स्वास्थ्य, पानी एवं स्वच्छता। इसमें क्या है कि सुरक्षित पेयजल तक की सभी की पहुंच सुनिश्चित कराना, मतलब कि जो पेयजल है सुरक्षित पेयजल सभी तक पहुंचे, और खुले में शौच प्रवृत्ति की समाप्ति। देखिए यही इसी पॉइंट की मैं बात कर रहा था। जो ODF का प्रोग्राम अभी कंप्लीट हुआ है, जो ODF का प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है वो इसी सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत था। कौन से? 6वें सतत विकास लक्ष्य 6ठा था, जिसमें स्वास्थ्य, पानी एवं स्वच्छता आती है। तो ये स्वच्छता में जो ही वो ODF का जो प्रोग्राम आया हुआ था वो हो चुका, जो कि पूरा हो चुका है हमारे भारतवर्ष में। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है कि 7वां लक्ष्य है कि सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। 8वां क्या है? अच्छा कार्य और आर्थिक समृद्धि। अब इसमें इम्पॉर्टेंट है अंदर के पॉइंट कि 2025 तक बाल श्रम के सभी रूपों की समाप्ति। वही जैसा मैंने पहले ही बताया था ना कि गरीबी की समाप्ति के अंतर्गत 2-3 जो है पॉइंट दिए हुए, तो वैसे इसमें पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन तो सीधे सीधे पूछ लेगा कि सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत जो है बाल श्रम की सभी रूपों की समाप्ति का वर्ष क्या है, तो दे देगा 2020, 2030, 2000। तो इसमें कंफ्यूज जाते हैं लोग, कंफ्यूज हो जाएंगे आप भी, क्योंकि 2030 तक का इसका लक्ष्य है, लेकिन बाल श्रम के सभी रूपों की समाप्ति का लक्ष्य क्या है? 2025 बनाया गया है। ठीक है, ये इसका सब पॉइंट है, ये जो है SDG के 6 का सब पॉइंट है। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान से मतलब ये पॉइंट्स ये नोट करके रखिएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? दूसरा पॉइंट है कि 2020 तक युवा रोजगार के लिए वैश्विक रणनीति का विकास। 2020 तक युवा रोजगार के लिए वैश्विक रणनीति का विकास, चूँकि ये 2015 का जो है ये सतत विकास लक्ष्य है, चूँकि और 1 जनवरी 2016 से शुरुआत हुई है, तो 2016 से शुरुआत हुई है, तो 2020 की बात उस समय की गई थी। ठीक है, तो हालांकि ऐसा अभी देख रहे हैं कितना विरोध चल रहा है जो है। आप सबको पता ही होगा कि मीडिया को छोड़ करके लोग अपने अपने यूट्यूब चैनलों पर भी डाल रहे हैं, तो मैं भी विरोध ही करता हूं, क्योंकि मैं खुद भी बेरोज़गार हूं और आप सभी वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप भी बेरोज़गार ही हैं। और हम सबको एकजुट होकर के इसका अवश्य ही जो है लड़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी जो है हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट। 9वें सतत विकास लक्ष्य में क्या है कि उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचे का विकास। ठीक है, 10वां में क्या है कि असमानता में कमी लाना, मतलब कि जो जैसे कास्टवाद है या हिंदू मुस्लिम का, इस टाइप से जो भी चीज़ें हैं उसके प्रारूप में कमी लाना कुल मिला के। ठीक है, 11वां क्या है? टिकाऊ शहरी सामुदायिक विकास। ठीक है, कि सभी के लिए जो है रहने का, उनको शहर में बसने का, इन सब का विकास जो है ये किसके अंतर्गत आता है? तो SDG 11 के अंतर्गत आता है। 12वां क्या है कि जिम्मेदारी के साथ उपभोग एवं उत्पादन। जिम्मेदारी के साथ उपभोग एवं उत्पादन, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एज इट इज़, क्योंकि वो मिलाने के लिए दे देगा और बस पूछ लेगा कि निम्न में से मान लीजिए पूछ लिया कि जिम्मेदारी से उपभोग या उत्पादन सतत विकास लक्ष्य कौन सा है, तो दे देगा 11, 12, 13, 14, तो इसमें कौन सा होगा? ये 12वां हो जाएगा। ठीक है, 13वां में क्या है? जलवायु परिवर्तन। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे संबंधित चीज़ें भी होती रहती हैं, तो आप इसको याद रखेंगे कि जलवायु परिवर्तन कितने में है? 13 में है। नेक्स्ट देखते हैं 14 में है SDG में पानी में जीवन संरक्षण। पानी में जीवन संरक्षण का क्या मतलब हुआ कि जो समुद्रिक जल जीव हैं, जो भी जल जीव हैं उनका संरक्षण, कोरल रीफ्स वगैरह हैं, जो भी समुद्री जो भी चीज़ें हैं, झाड़ियाँ वगैरह जो भी आती हैं उनका संरक्षण। ठीक है, और
15वें में क्या है कि भूमि पर जीवन संरक्षण। तो भूमि पर जीवन संरक्षण का मतलब हो गया कि जैसे ये वन्य जीव हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इन सब का संरक्षण भी इसके सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत रखा गया है, जो कि ज़रूरी भी है। ये पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। और ये कई परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछने की संभावना पूरी है। 16वें में क्या है कि शांति और न्याय के लिए संस्थान, शांति और न्याय के लिए संस्थान बनाएगी। ये तो राज्य के लिए हैं, मीन्स सभी अपने अपने राज्यों में जो है शांति और न्याय के लिए संस्थान क्रिएट करेंगे, ठीक है। 17वां क्या है, 17वां भी इम्पोर्टेंट है, लक्ष्य प्राप्ति में सामुदायिक साझेदारी। लक्ष्य प्राप्ति में सामुदायिक साझेदारी, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सामुदायिक साझेदारी का मतलब हुआ कि हम और आप सभी लोग मिल करके इन जो ये 17 लक्ष्य हैं इनको अगर करेंगे तभी ये आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि भारत और सतत विकास लक्ष्य। अब भारत का सतत विकास लक्ष्य के साथ क्या संबंध है देख लेते हैं, क्योंकि सतत विकास लक्ष्य तो एक ऑल ओवर वर्ल्ड के विशेष परिप्रेक्ष्य में है ना, पूरा वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में है। और भारत के साथ क्या है इसका संबंध वो देखते हैं। तो भारत में जो है इसका जो संरक्षक है, मतलब जैसे UNDP वहाँ पर देख रेख में कार्य होते थे, वैसे ही भारत में कौन देख रेख करता है, तो वो होता है नीति आयोग। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि भारत में सतत विकास लक्ष्यों की देख रेख या संरक्षक कौन है, तो क्या होगा, नीति आयोग। पहला तो यही पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ से, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, इसको पॉइंट नोट कर लेंगे। दूसरा क्या है कि SDG के आधार पर नीति आयोग ने भारत की प्राथमिकताओं के अनुरूप पहली बार 2018 में सूचकांक तैयार किया, ठीक है। SDG मतलब कि ये सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर जो है हमारे यहाँ नीति आयोग चूँकि देखती है ना, जैसे वहाँ पर UNDP देखती है वैसे यहाँ पर हमारे यहाँ नीति आयोग देखती है। तो नीति आयोग ने भारत की प्राथमिकताओं, अब जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ प्राथमिकताओं का मतलब ये है कि जैसे हाँ, हम जैसे अपनी बात करते हैं, जैसे मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए अभी फ़िलहाल इम्पोर्टेंट है कि मुझे पढ़ने के लिए लाइट की ज़रूरत है, तो मेरी प्राथमिकता होगी मुझे एक लाइट मिल जाए, जैसे कि, ठीक है। इसी तरीके से किसी को हो सकता है किसी की ज़रूरत हो कि उसको बाइक की ज़रूरत है। इस तरीके से जो है भारत की प्राथमिकता हैं तो 17 सतत विकास लक्ष्य, लेकिन ये जो है अपने हिसाब से उसको प्राथमिकता देकर कि जन सामान्य को क्या ज़रूरी है उसके जो है विषय पर पहले कार्य किया जा रहा है। तो वो अपने प्राथमिकताओं के अनुरूप जो है 2018 में एक सूचकांक बनाया था इन्होंने भारत में। तो वो सूचकांक जो है 2018 में पहली बार आया था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 30 दिसंबर 2019 को, ये इम्पोर्टेंट है याद रखेंगे, 30 दिसंबर 2019 को इसका दूसरा संस्करण, इसका कौन सा संस्करण, दूसरा संस्करण जो है SDG इंडिया इंडेक्स 2019-20 के नाम से जारी किया गया, ठीक है। पहला जो है पहली बार कब आया 2018 में, और दूसरा संस्करण कब, अभी जस्ट 2019 30 दिसंबर 2019 को आया है, और इसका एक सूचकांक बनाया गया है, ठीक है। तो वो सूचकांक क्या है देख लेते हैं। तो इस सूचकांक में भारत के विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति को दर्शाया गया है, ठीक है। अब स्थिति को दर्शाया गया है किस तरीके से, वो जो 17 जो उद्देश्य थे उसके आधार पर जो है इनका सूचकांक तैयार किया गया है। अब इसमें जितने भी राज्य हैं उनको उस सूचकांक के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की गई है। क्या रैंकिंग की गई है आगे देखते हैं कि रैंकिंग में ये है कि राज्यों का प्रदर्शन जो है 100 अंकों में मापी जाएगी, ठीक है। कितने अंकों में, 100 अंकों में मापी जाएगी। और उन 100 अंकों में जब मापेंगे तो उसमें क्या है कि अगर कोई राज्य जो है 0 से 49, 0 to 49 अगर अंक प्राप्त करता है इसके बीच में, तो एस्पिरेंट होगा। अब इसकी हिंदी मत पूछना यार, इसकी हिंदी जो है नहीं यही है, 0 to 49 एस्पिरेंट, ठीक है। 50 to 64 अगर पॉइंट्स आता है तो परफॉर्मर होगा, सॉरी 65 to 99 होगा तो वो फ्रंट रनर अप होगा, और 100 होगा तो वो अचीवर होगा। मतलब कि 100 में से 100 पॉइंट प्राप्त कर लिए तो वो अचीव कर चुका होगा। आगे देखते हैं, ये याद रखिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा,
2-3 बार पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है पूछ ले कि परफॉर्मर, या मतलब अगर पूछेगा भी तो वहाँ इंग्लिश में ही ऐसे ही पूछेगा कि परफॉर्मर जो है, परफॉर्मर अंकों का जो है सूची कैसे है, तो 50 से 64 इस टाइप से। वैसे ऐसा पूछेगा नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो आगे आइए देखते हैं। अब ये जो एसडीजी का ये सूचकांक भारत में आया हुआ है, एसडीजी इंडेक्स 2019-20 जो दूसरा संस्करण आया है, उसमें क्या है, तो उसमें केरल जो है, केरल प्रथम स्थान पे है। ये याद रखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि पूछ लेगा कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन है, तो केरल है। कितने अंक मिले हैं इसको, 70 अंक, ठीक है। इसके बाद आखिरी स्थान किसका है, बिहार का है। आखिरी किसका है, बिहार का है जो है, और इसको कितने अंक मिले हैं, 50 अंक, इसको 50 अंक मिले हैं। अब दूसरा स्थान, पहला और आखिरी हमने देख लिया, पहला केरल का था और आखिरी बिहार का। और दूसरा स्थान किसका है, तो दूसरा है हिमाचल प्रदेश का, और इसके अंक कितने मिले हैं, तो 69, ठीक है, 69 अंक मिले हुए हैं। दूसरा देख लिया, पहला हो गया केरल, दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश, और तीसरा क्या है कि तीसरा है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 3 राज्य, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से इसको पढ़िएगा कि तीसरे स्थान पर कौन कौन है, कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु 67 अंकों के साथ। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रखा गया। अब यहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछ लेगा कि 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा कि निम्न में से कौन सा राज्य जो है संयुक्त विकास सूचकांक में तीसरे स्थान पर शामिल नहीं है। तो दे देगा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, साथ ही साथ एक और दे देगा हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ऑलरेडी दूसरे स्थान पर। इस तरीके से कुछ भी मतलब पूछ सकता है, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है। अब उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो 55 अंकों के साथ 55वें स्थान पर है, सॉरी, ठीक है। उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है, 55वें स्थान पर है, ठीक। आखिरी पे कौन है, बिहार। पहले पे था कौन, पहले पे था केरल, याद रखेंगे, पहले पे था केरल, आखिरी कौन था, बिहार। दूसरे पे था हिमाचल प्रदेश, और तीसरे पे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तीसरे पे ये 3, तीसरे पे 3। और उत्तर प्रदेश का क्या है, तो 55वां स्थान है इसका, ये याद रखेंगे। अब सतत विकास में अन्य जो है तथ्य को हम देख लेते हैं। अन्य तथ्य में क्या दिया हुआ है कि SDG 6 जो सतत विकास लक्ष्य 6वां था, उसके अंतर्गत साफ पानी और स्वच्छता में भारत का प्रदर्शन उत्तम रहा है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। इसके अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, ये स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था, आप सबको पता है। जगह जगह पर इसके कई सारी पेंटिंग्स, पोस्टर्स लगे हुए थे, जो कि अब क्या है, अब स्वच्छ भारत मिशन का नाम अभी क्या हो गया है कि अब सुंदर भारत हो गया है, ठीक है। अब क्या हो गया कि सुंदर भारत। इसके अंतर्गत जो है भारत में खुले में शौच की समस्या से मुक्त हो गया है। ODF जिसको बोलते थे कि खुले में शौच की समस्या से मुक्त हो गया, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये SDG 6 मतलब कि सतत विकास लक्ष्य 6वें के अंतर्गत जो है साफ पानी और स्वच्छता में भारत का प्रदर्शन जो है अच्छा रहा है, ठीक है। और अब जो स्वच्छ भारत मिशन इसके अंतर्गत चलाया गया था, अब इसका नाम क्या है, सुंदर भारत है। उसके अंतर्गत खुले में शौच मुक्त हो चुका है भारत। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। इसके बाद दिल्ली का प्रदर्शन जो है स्वच्छता के विषय में सबसे खराब रहा। ये जो 6वें में बना हुआ था कि स्वच्छ भारत मिशन में, इसमें दिल्ली का प्रदर्शन सबसे खराब था, याद रखेंगे। इसके बाद जो है कि सतत विकास लक्ष्यों के 17 क्षेत्रों में भारत को संयुक्त रूप से 60 अंक मिला है। अब ये पूरे उसकी बात हो रही है, इसकी सतत विकास लक्ष्यों की बात हो रही है। तो उस सतत विकास लक्ष्य में जो है
कि सभी 17 क्षेत्रों में, 17 उद्देश्य है ना, कि सभी 17 क्षेत्रों में भारत को संयुक्त रूप से 60 अंक मिले हैं, जबकि पिछले वर्ष ये कितनी थी, 57। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भारत की रैंकिंग क्या है, 117, ये भी याद रखेंगे। सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेगा कि सतत विकास लक्ष्यों में भारत की रैंकिंग क्या है, तो 117, और इस बार कितने अंक मिले हैं, तो 60 अंक मिले हैं, पिछली बार 57 अंक था। ठीक है, भारत की रैंकिंग तो 117 है 193 देशों में, चूँकि 193 देश है ना यूएन में, तो भारत की रैंकिंग तो 117 है। तो प्रथम पे कौन है, तो प्रथम पे है स्वीडन, यानी पहले स्थान पे स्वीडन है, ये याद रखेंगे। इसके बाद एक चार्ट है, ये जो है यूएन की तरफ से, यूएनडीपी की तरफ से आपको दिया गया है। इसमें वही जो है 17 के 17 लक्ष्यों को दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इक्वालिटी, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, इस तरीके से ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, बस इसको देख लेना है, समझ लेना है। उन्होंने मतलब कि चित्र के साथ एक प्रतीकात्मक रूप में भी इसको दिया हुआ है। जैसे 14 में क्या था कि जल जीवों का संरक्षण, तो ये देखिए नहीं बना भी हुआ है, मछली बनाया हुआ है उन्होंने। और 15 में क्या था, लैंड पर जो है लाइफ का संरक्षण, तो देखिए ये पेड़ और चिड़िया बनाया हुआ उन्होंने, लैंड भी दिखाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। पीस का जो है अंतर्राष्ट्रीय एक सफ़ेद कबूतर रहता है, तो वो भी दिया हुआ है। इस तरीके से सारी चीज़ें मतलब उन्होंने एक चार्ट के माध्यम से दिया हुआ है। आइए देखते हैं, एक चार्ट और यूएन की तरफ से आया हुआ है। इसमें जो है देखिए भारत की अभी लेटेस्ट की जो इंडेक्स का स्कोर है इस समय, अभी ऊपर आपको हमने बताया 60, चूँकि वो जब सूचकांक आया था उस समय का है, तो अभी लेटेस्ट में क्या है, 61.9 पर है। ठीक है, 61.9 पर है। और एसडीजी की रैंक कितनी है, 117 है ऑफ 166, 166 देश में, जो कि मतलब 166 देश वो हैं जो एक्टिव हैं इस समय। तो 117 रैंकिंग है और अंक कितने हैं, 61.9। और ये अलग अलग उसमें दिया गया है कितना आगे बढ़ा हुआ है भारत की एवरेज। ये 17 लक्ष्य हैं, देखिए चारों तरफ से आपको दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 ऐसा करके ये पूरा चार्ट दिया हुआ है कि किस क्षेत्र में कितना काम हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। एक और चार्ट होगा मेरे पास, हाँ ये एक और चार्ट है, इसको देखते हैं। इसमें जो है परफॉर्मेंस दिया हुआ है एसडीजी का, मतलब ये पूरे जो 17 जो उद्देश्य थे सतत विकास लक्ष्य के, उसके बारे में दिया हुआ है। कि पहला देखिए परफॉर्मेंस दिया हुआ है एसडीजी में, भारत के बारे में है ये। तो भारत क्या है कि एसडीजी एक मतलब नो पॉवर्टी में क्या है कि कार्य हो रहा है। ठीक है, ज़ीरो हंगर में भी कार्य हो रहा है और मतलब कि चल रहा है, और इसमें थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ चुके हैं। और इसके बाद जैसे ये है कि क्वालिटी एजुकेशन में अभी तटस्थ था। ठीक है, अभी जस्ट तो नई शिक्षा नीति आई है, तो अभी ये जुड़ेगी इसमें जा कर के, तब ये जो है ऊपर की तरफ आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये चार्ट भी आप देख सकते हैं कि जैसे कि क्लीन वाटर और सैनिटेशन में जो है हमारा देश आगे है। ठीक है, इसी तरह डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में भी आगे दिखा रहा है इसमें फ़िलहाल। ठीक है, इस तरीके से ये एक चार्ट उन्होंने और दिया हुआ है। क्लाइमेट एक्शन में जैसे कि आगे है, तो इस तरीके से ये चार्ट वगैरह आप देख सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ये चार्ट मैंने आपको बस एक जानकारी के लिए दिखाया है, लेकिन इम्पॉर्टेंट वो था जो ऊपर अभी हम लोगों ने ये सारे पॉइंट देखे हुए हैं। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको और कोई टॉपिक जो रिलेवेंट लगता हो कि हाँ इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो उस पर मैं वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोगों से निवेदन है कि जैसे अगर हो सके तो क्वेश्चन आप बना करके कमेंट में भेज दीजिए, या क्वेश्चन आप खुद से भी करिए जहाँ से भी आपको मिल जाए। और ये जानकारी बिल्कुल अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो जो है आपको और मिलती रहें। तो फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।